आज हम एक ऐसे राजवंश की कहानी लेकर आए हैं जो हमारे प्राचीन भारत के गौरव गाथा का एक सुनहरा पन्ना है। जी, बात हो रही है मिथिला के विदेह वंश की, जिसका रामायण में विशेष स्थान है क्योंकि माता सीता इसी परिवार से थीं। ये कहानी हमें विष्णु पुराण, वायु पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण के पन्नों से मिलती है, जो हमारे पूर्वज की विरासत को सहेजे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं हमारा प्राचीन भारत कितना समृद्ध था, ज्ञान, संस्कृति और वीरता से भरा हुआ था। उस समय के राजा सिर्फ राजपाट ही नहीं संभालते थे, बल्कि ज्ञान और अध्यात्म में भी धनी होते थे। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं विदेह वंश के राजाओं की, जिन्हें जनक कहा जाता था, उनकी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें आदर्श, कर्तव्य और त्याग का पाठ पढ़ाती है। ये राजा लोग खुद को जनक इसलिए कहते थे क्योंकि अपनी प्रजा को बच्चों की तरह मानते थे। इनके ऋषि मुनियों जैसे जीवन शैली के कारण इन्हें राजश्री भी कहा जाता था। हम बात करेंगे सीता माता के परिवार के बारे में और कुछ सवाल के जवाब भी ढूंढेंगे, जैसे विदेह नाम क्यों पड़ा, मिथिला कैसे बनी राजधानी। सूर्यवंश के महाराजा इक्ष्वाकु के दूसरे बेटे थे निमि। एक बार निमि ने अपनी प्रजा के हित के लिए एक यज्ञ करवाना चाहा और इसके लिए ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी उस समय देवराज इंद्र के लिए एक लंबा यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने निमि को इंतजार करने के लिए कहा। निमि ने अपनी प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए इंतजार नहीं किया और गौतम ऋषि के पास चले गए। गौतम ऋषि ने हामी भर दी और निमि का यज्ञ गौतम ऋषि के मार्गदर्शन में शुरू हो गया। जब ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ पूरा करके लौटे तो उन्हें पता चला कि निमि ने इंतजार नहीं किया और उनके बिना ही यज्ञ शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दे दिया कि उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। निमि को लोगों के लिए अच्छा काम करने पर श्राप मिलना ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने बदले में वशिष्ठ जी को भी वैसा ही श्राप दे दिया। ऋषियों ने यज्ञ नहीं रोका और जब अंत में देवता प्रकट हुए तो उन्होंने निमि को उनका शरीर वापस देने की पेशकश की। निमि ने मना कर दिया और अपनी प्रजा की पलकों में वास करने का विकल्प चुना। इसीलिए पलक झपकने में लगने वाले समय को निमिष कहा जाता है। पहले जनक। निमि अब अपने शरीर में नहीं थे, इसलिए ऋषियों ने उनके शरीर का मंथन किया और इस मंथन से मिथि का जन्म हुआ। मिथि को वैदे भी कहा जाता है क्योंकि वो एक बेजान शरीर से पैदा हुए थे। उनका अद्भुत जन्म के कारण उन्होंने जनक की उपाधि भी धारण की और उनके बाद आने वाले सभी राजाओं ने इसी परंपरा का पालन किया। मिथि ने जिस शहर में विदेह राज्य की राजधानी बनाई वो उनके नाम पर मिथिला कहलाई। महादेव का दिव्य धनुष। जनक के पुत्र थे उदावसु, जिनसे नंदीवर्धन का जन्म हुआ। उनके पुत्र सुकेतु से देवरात पैदा हुए। देवरात को ही देवताओं में महादेव का दिव्य धनुष सुरक्षित रखने के लिए दिया गया था। यह धनुष मिथिला में कई पीढ़ियों तक पूजा जाता था और अंत में श्री राम जी ने इसे तोड़ा था। देवरात से ब्रह्मरथ, फिर महावीर, फिर सुधृत, फिर धृष्टिकेतु, फिर हर्यश्व, फिर मरु पैदा हुए। मरु के बेटे प्रतिपक से कृति, फिर देवमीड़, फिर विद्युत, फिर महारथी हुए। रामायण के जनक सीता माता के पिता। हर्षरोमा से सिरध्वज हुए। जब वो यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे तो माता सीता उनके हल के फलक पर प्रकट हुई, इसलिए उन्हें सिरध्वज, जिसका हल झंडे की तरह प्रसिद्ध हुआ, के नाम से याद किया जाता है। रामायण के बाद उनके बाद फिर धर्मध्वज हुए। धर्मध्वज जी के दो बेटे थे, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज से केशीध्वज और मितध्वज से खांडव्य हुए। कृतध्वज के पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान से पारंगत थे। खांडिक के कर्म मार्ग में निपुण थे, लेकिन केशीध्वज से डरकर वो भाग गए। केशीध्वज के पुत्र भानुमान हुए, जिनके पुत्र सुघन्मुन हुए। इसके बाद शुचि, फिर संध्वाज, फिर ऊर्ध्वकेतु और उसके बाद पुरुजित हुए। इस तरह करते करते सबसे अंत में शुनक, फिर विहत्व, फिर धृति, फिर बल्लाश्व, फिर कृति हुए, जो अपने आत्म संयम के लिए जाने जाते थे। ये सभी मिथिला के राजा याज्ञवल्क्य की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण थे। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वो सुख दुख से ऊपर थे। ये हमें बताती है मिथिला का विदेह वंश राजाओं का एक ऐसा खानदान था, एक ऐसा परिवार था जो सिर्फ राजपाट ही नहीं बल्कि ज्ञान, त्याग और अध्यात्म को भी महत्व देता था। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।